अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये जो है कंपाइल किए हुए हैं पास्ट जो एमपीटी के सीएसएस के एग्जाम्स हुए हैं जब से, यानी कि 2022 से लेकर 2026 तक के सारे एमसीक्यूज इसमें इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा पीपीएससी में जो क्वेश्चंस वन पेपर एग्जाम में या फिर एफपीएससी के एग्जाम्स में एफआईए आईबी एमओडी एक्सेट्रा में जो पूछे गए हैं, तो वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है। इन एमसीक्यूज को डिस्कस करने का बेसिक जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा इस तरह आइडिया हो जाएगा कि किस एरिया से जो है वो क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस तो वैसे ज्यादा हैं, लेकिन हम लोग सबको डिस्कस तो नहीं करेंगे। एटलीस्ट हम लोग इतना देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज जो हैं वो अगर हम ज्यादा, क्योंकि जो साइंस है जनरल साइंस, उसमें हमारे पास फिजिकल साइंसस भी आ जाता है, बायोलॉजिकल साइंसेस भी आ जाता है। इसी तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्रियल साइंसेस जिस तरह से फर्टिलाइजर्स वगैरह या सेमी कंडक्टर्स वगैरह, एनालिटिकल वाला पोर्शन तो बहुत वास्ट है ना। तो अगर एक बंदा जो है वो उसके पास टाइम कम है, ठीक है, बाकी सिलेबस भी आप लोगों ने कवर करना है, तो एटलीस्ट आप लोग किन एरियाज को करें तो आपका जो है वो अच्छे से एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, इससे हम ये चीज अंदाजा लगाएंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास यहाँ हिस्ट्री में से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं साइंस के। ठीक है, कि पहले पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें कि साइंस का वर्ड जो है वो ड्राइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से साइंटिया, जिसका मतलब नॉलेज है। ठीक है। इसके अलावा नीचे जो है वो ये है कि साइंस जो है वो एक ट्राइएंगल की फॉर्म में, ठीक है, ट्राइएंगल की टाइप एक तरह से है जो तीन चीजों पर मुश्तमिल है, हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ। ठीक है, तो ये चीज एक बेसिक चीज है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखते हैं नीचे, नीचे जो है हमारे पास एक तो चलो ये साइंस की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वगैरह आ गई ना। तो इसके अलावा जो है अगर हम देखते हैं यहाँ पर इन्वेंशंस है हमारे पास, ठीक है, कि जैसे कि साइंटिफिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर्स हो गया, इसके अलावा टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ये ठीक है, उनको इन्वेंट किसने किया है, उन साइंटिस्ट के नाम हो गए। जैसे कि यहाँ पर जो है आपके पास है डिस्पर्शन ऑफ लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, प्रिज्म के थ्रू जो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। ठीक है, तो ये फिनोमिना जो है वो सर इसाक न्यूटन ने बताया। इसी तरह से कैलकुलस जो है वो इसाक न्यूटन ने इन्वेंट किया था। सेकंड हमारे पास जो है कि ये वाला अगर सेवंथ को देखें, ठीक है, अगर हम इस एरिया में आए तो ये आप लोगों के पास जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनके बारे में है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या चीज इन्वेंट की थी, क्या बताया था, कौन सी थ्योरी पेश की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखें कि अल ख्वारिज़मी जो थे वो एनालिटिकल सॉल्यूशंस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो थे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, वो इन्होंने अल ख्वारिज़मी ने वो किया। और इसके अलावा इनको जो है वो अलजेब्रा भी अल ख्वारिज़मी ने जो है वो फाउंडर है उनके। सेकंड हमारे पास एट्थ वन है थ्योरी ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ मेटल्स, जो है वो जाबिर इब्ने हयान ने दी। फादर ऑफ पेडियाट्रिक्स जो है वो अल राजी को कहा जाता है। और अल बैरूनी ने हमें ये बताया कि जो साउंड की, लाइट की जो रफ्तार है वो साउंड से तेज है। ठीक है, ये चीज हम लोग यहाँ देखते हैं, हमें इससे ये अंदाजा होता है कि साइंटिस्ट जो है मुस्लिम साइंटिस्ट, एटलीस्ट हमें उनके बारे में जरूर, सारे नहीं तो एटलीस्ट जो फेमस हमारे पास साइंटिस्ट हैं, जैसे कि अल ख्वारिज़मी हो गए, अल बैरूनी हो गए, ठीक है, इसके अलावा जाबिर इब्ने हयान हो गए, इब्ने बतूता, थोड़ा सा मतलब इनके बारे में भी, क्योंकि उनके भी इन्वेंशन है, जिन जिन का रोल है कुछ ना कुछ इन्वेंट करने में, कोई थ्योरी पेश करने में, तो उनका एटलीस्ट हम लोग मेन पॉइंट जो है उनके देख लें। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास नीचे पोर्शन है वो हमारे पास स्टडीज है। ठीक है, स्टडीज का मतलब है कि साइंस की जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस वगैरह जो है ना, आपने उनको क्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि स्टडी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है। ठीक है, एक बायो एनर्जेटिक एक फील्ड है जिसमें हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। सेकंड, साइंस ऑफ मोशन एंड प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट्स वगैरह की स्टडी हम लोग बैलिस्टिक्स में करते हैं। ठीक है, साउंड, उसकी प्रोडक्शन, उसकी ट्रांसमिशन एक्विस्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को भी आनी चाहिए, सही है, इसकी भी आप लोगों ने जितना आपसे हो सकता है उतना प्रिपेयर आपने करना है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास जो चीज आ जाती है वो जो है ये वाला एरिया है। ठीक है, ये एरिया जो है
ये हमारे पास, अच्छा ये सारा फिर से स्टेट ब्रांचेस है, ठीक है। ये साइंस की जो है वो ब्रांचेस है यहाँ पर। ये जो सारे हैं, ठीक है, ये हो गया। ये जो है बायोटेक जो है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का जो एरिया है, ये यहाँ से आए हुए हैं क्वेश्चंस। और इसके अलावा कुछ इन्वेंशंस हैं, ठीक है, फिजिक्स की, और कुछ साइंटिस्ट के हैं। ये हो गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर हमारे पास बेसिक साइंसेस। इसमें हम लोग जो है वो यूनिट्स पढ़ते हैं। आप लोगों को जो मेन यूनिट्स हैं, जैसे कि प्रेशर का हो गया, टेम्परेचर का, वॉल्यूम का, फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है, वेवलेंथ हो गया जिसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ से ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक है। ओहम भी चार्ज का यूनिट है, लेकिन आप इनमें से अब जब दोनों हो तो आप कूलम पर ही इसको करेक्ट करेंगे। थर्ड वन हमारे पास है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हैव डैश वेवलेंथ। तो हमेशा इस चीज को आप लोग याद रखें कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ को हम लेमडा से डिनोट करते हैं ना, इनवर्सली है। अगर ये हाई होगी फ्रीक्वेंसी तो ऑब्वियसली वेवलेंथ शॉर्टर होगी, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी शॉर्टर होगी तो वेवलेंथ हाई होगी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ है, सही है। ये हो गया हमारे पास। और इसके अलावा अगला जो हमारे पास पोर्शन है, ये बायो का पोर्शन है। इसमें आप लोग विटामिन देखेंगे, ठीक है, विटामिन का सारा देखेंगे। और इसके अलावा देखें डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पर फिजिक्स के फिर आ जाते हैं। डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। फिर इसके बाद ब्लड की जो एक एवरेज एडल्ट ब्लड वॉल्यूम है वो कितना होता है बॉडी में, वो 5 लीटर्स होता है, सही है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स है हाइड्रोजन, ठीक है। जबकि अर्थ क्रस्ट में जो मोस्ट अबंडेंट है जमीन की सतह में, जमीन में, वो ऑक्सीजन है। और जो हमारे एटमॉस्फेयर में है ज्यादा कसरत से जो पाया जाता है वो हाइड्रोजन गैस है। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिट्स वगैरह की, ठीक है, ये देखें यूनिट्स वगैरह पूछे गए हैं। प्लैनेट्स वगैरह यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वो पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैं आपको यहाँ केमिस्ट्री का पोर्शन, केमिस्ट्री का जब हम देखते हैं, ये है केमिस्ट्री का पोर्शन, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखें कि कार्बन के आइसोटोप्स पूछे गए हैं, ठीक है, कार्बन के बारे में। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये देखें कि यहाँ से है हमारे पास के फॉर्मेशन ऑफ टीथ, ठीक है। सबसे ज्यादा जो इसेंशियल एलिमेंट है टीथ की फॉर्मेशन में, दांतों में, तो वो फ्लोरीन है। और आप लोगों को पता है कि जब हम टूथपेस्ट की भी अगर कोई एड वगैरह देखते हैं तो उसमें भी बार बार फ्लोरीन का कहा जाता है, या किसी टूथपेस्ट के ऊपर भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये है डेफिशिएंसी ऑफ डैश काजेज लॉस ऑफ एपेटाइट एंड पुअर ग्रोथ। तो लॉस ऑफ एपेटाइट जो है वो जिंक की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है ये। और इसके अलावा मेट्रियोलॉजी की स्टडी जो है वो एटमॉस्फेयर कहलाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में 0.039%, या फिर इसके अलावा 0.4, ठीक है, 0.4%। क्योंकि राउंड ऑफ हो जाता है तो 4 अगर कहीं ऑप्शन होगा तो आप 4 भी करेक्ट करेंगे। हीट का जो यूनिट है वो जूल है, ठीक है। विटामिन ए का गुड सोर्स जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा विटामिन बी कम्प्लेक्स का सीड वगैरह है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन सी का फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं। गुड सोर्स ऑफ आयोडीन इज सी फूड, सही है। अच्छा, ये सारा जो है अब हम आगे देखते हैं इसको। ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स से रिलेटेड हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है अगर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें कि उन्होंने कुछ जो है वो साइंस की ब्रांचेस का पूछा है, ठीक है। और अब जो है मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा, हम लोग यहाँ पर एरियाज जो है उसके यहाँ मेंशन कर देते हैं कि जो आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। बाकी सारे एमसीक्यूज आपको यहीं इसी वीडियो में मिल जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने के लिए। और मैं यहाँ पर एरियाज मेंशन कर रही हूँ, जैसे कि हमारे पास अगर बायो है, ठीक है,
बायो में आपने ब्रांचेस कर लेनी है, मेन जो ब्रांचेस हैं, ठीक है। ब्रांचेस, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। इसके अलावा ब्लड से रिलेटेड, ठीक है, ब्लड सेल्स जो हैं, ब्लड सेल्स, सिस्टम्स, ठीक है, सिस्टम्स जो है वो आप लोगों ने करने हैं। ये जो है इन चीजों को आप लोगों ने जरूर देखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो उसमें उसमें हमारे पास यहाँ पर आ जाता है यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स आपने सबके करने हैं। मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, इन्वेंशंस उनकी पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है सेमीकंडक्टर्स वगैरह वाला देख लेंगे टॉपिक। ये हो गया आप लोगों के पास बायो और फिजिक्स का। और अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री का यहाँ पर जो है आप लोगों ने थोड़े से पहले तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कंपाउंड्स वो देख लेने हैं, केमिकल बॉन्ड्स देख लेने हैं, केमिकल बॉन्ड, ठीक है, आइसोटोप्स देख लेने हैं। इसके अलावा आप लोगों ने अ, थोड़ा सा मिनरल्स के बारे में यहाँ पर स्टडी करना है, ठीक है। जैसे कि जिंक हो गया, फस्फोरस हो गया, ठीक है, फ्लोरीन, आयोडीन, गैसेस के बारे में थोड़ा सा देखना है अपने, गैसेस, ठीक है। ये गैसेस के बारे में थोड़ा सा देखना है। इसके अलावा आप लोग एटॉमिक मासेस, ठीक है। और उनको फाइंड फाइंड आउट कैसे करते हैं अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ आ गया तो। एलोट्रॉप्स के बारे में देखना है, कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपके आएंगे, ठीक है। साथ में आप लोगों ने जो है वो प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेट्स, अर्थ, ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने देखनी है। और एआई से रिलेटेड यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप लोगों ने इंफॉर्मेशन जितनी भी है आपके पास, ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी चीजें, कंडक्टर्स कौन से यूज होते हैं, कॉपर के बारे में, इस तरह से हमारे पास जिस तरह ऑप्टिक फाइबर्स वगैरह हैं, यानी कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि कोई ना कोई पॉइंट्स वहां से आ जाता है। तो ये बेसिकली आपका सारा सिलेबस था स्क्रीनिंग का, एमपीटी का। और इसके अलावा आपको एक दफा मैं ये एमसीक्यूज भी यहाँ से दिखा देती हूँ, ताकि आप लोग जो है वो यहाँ से अपना स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और ये सारे आप इनकी प्रैक्टिस करें। ये सारे कंपाइल किए हुए हैं पास पेपर से, इनको भी आप कर लेंगे, और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो ये सिर्फ आप कर लें तो आपका हो जाएगा।